हमेशा मैं ये कहती रही, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो बातें मैं उनसे कहा करती थी कि अपना नाम कमाइए, पैसा कमाइए, पैरों पे खड़े हो जाइए ताकि आपके साथ भेदभाव ना हो, ताकि आपके साथ जुल्म ज़्यादती ना हो। जब इन महिला पहलवानों को मैं देखती हूँ और सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा कोई नाम कमा सकता था, इससे ज़्यादा कोई पैरों पे खड़ा हो सकता था, इससे ज़्यादा क्या कोई महिला सशक्तिकरण की पहचान हो सकती थी, तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि जब मैं वापस उत्तर प्रदेश जाऊंगी और अपने इलाके की लड़कियों को कहूंगी कि पैरों पे खड़े हो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, तो तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा। आज जब इन महिला पहलवानों के साथ सब कुछ करने के बाद, इतिहास बनाने के बाद भी अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो साफ तौर पे भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री, उनका नाम लेना चाहती हूँ मैं, श्री नरेंद्र मोदी, ये कहना चाहते हैं कि उनकी सत्ता के 9 साल के बाद भारत में तमाम नागरिक बराबर नहीं हैं। दुनिया ये जान ले कि भारत में महिलाएं और पुरुष बराबर नहीं हैं, और अगर नागरिक बराबर नहीं है, महिलाएं पुरुष बराबर नहीं है, तो भारत एक लोकतंत्र नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि जो अजय मिश्रा टेनी थे, किस तरह से किसानों, उनके परिवार का, उनका बेटा, आरोप यह है कि किसानों पे बाकायदा उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। अब इन महिलाओं की न सिर्फ कि उनकी आबरू, इस तरह के शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करती, मुझे लगता है कि सीधे तौर पर इन महिलाओं को जो सशक्तिकरण की एक पहचान है, उनको नीचा दिखाना और उनको ये बताना कि दुनिया में जाके तुम मेडल जीत सकती हो, लेकिन मेरे जूते के नीचे रहोगी हमेशा, तुम पुरुषों के नीचे हमेशा महिला रहोगी। ये कहने की ये कोशिश करते हैं कि इस सरकार का चेहरा नरेंद्र मोदी है। इस सरकार का चेहरा है अजय मिश्रा टेनी और बृजभूषण सिंह। सिर्फ ये 2 लोग हैं जो इस सरकार का चेहरा हैं। और दुनिया, जी हाँ, और दुनिया ये समझ ले, ये जान ले कि भारत में जब सबसे सशक्त महिलाओं के साथ ये हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि घरों के अंदर बैठी वो महिलाएं जिन्हें कभी स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने अपना पैसा कभी नहीं कमाया, उनकी हालत क्या होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अक्सर हम कहते हैं कि महिलाएं अगर सियासत में आएंगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा, महिलाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण होगा, उनको शामिल किया जाएगा। देखिए, इस सरकार में न सिर्फ कि कई महिला मंत्री हैं, बल्कि 2 महिला मंत्री, एक महिला मंत्री बाकायदा दौड़ती हुई पाई गई जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, मीनाक्षी लेखी। दूसरी महिला मंत्री, जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा और पहली महिला मंत्री से सवाल पूछा पहलवानों के बारे में, तो वो भागती पाई गई। दूसरी महिला मंत्री से, स्मृति ईरानी से, जब अमेठी में सवाल पूछा गया, तो न सिर्फ कि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस पत्रकार की नौकरी खा गई। इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि जब विचारधाराएं महिलाओं पे हावी हो जाएं, तो महिलाओं का भी राजनीति में होना बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। तो सीधे तौर पे मैं बहुत ही संक्षेप में यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ अच्छी तरीके से कि किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी समर्थन की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी महिला पहलवान हैं वो सशक्त हैं, अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, वो सशक्तिकरण की आज भी पहचान है। पूरी दुनिया में ग्लोबल हेडलाइंस लिखी जा रही हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस विमेन रेसलर्स ऑफ इंडिया। और ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है जब ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े 3 सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं, उनमें से एक है। ऐसे वक्त में ये महिला पहलवान चुनौती दे रहे हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि मैंने कहा कि सहारे की ज़रूरत नहीं है, समर्थन की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ साथ देने आई हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं भी आपके साथ हूँ। और आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, मैं आज याद करना चाहती हूँ इसी मंच से बिल्किस बानो को, और हम सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि महिलाओं की अपनी पहचान होती है, और हमेशा महिला एकता को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ये महिला हिंदू है, ये महिला मुसलमान है, ये महिला ईसाई है, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये किसान है, ये मजदूर है। आज इस बात को भी महसूस करने का दिन है कि महिला सिर्फ महिला होती है। आज मैं बिल्किस बानो के संघर्ष को याद करना चाहती हूँ, उस महिला को सलाम करना चाहती हूँ कि उसके संघर्ष ने हमें सिखाया कि किस तरीके से यौन हिंसा और यौन शोषण का मुकाबला किया जाता है जबकि बड़े बड़े तानाशाह खड़े हों आपके सामने। और साथ ही सलाम उन शाहीन बाग की महिलाओं को जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें बताया
जिन्होंने एक मॉडल बनाया कि जब सबसे बड़े तानाशाह आपके सामने खड़े हो, पूरे देश का सिस्टम और मशीनरी आपके सामने खड़ी हो, जब सबसे कमज़ोर तबके की महिलाएं कैसे साथ में आके एक दीवार बन जाती हैं और पीढ़ियों को आवाज़ देती हैं और बताती हैं कि इनकलाब ऐसे होता है। मैं आपके साथ हूँ, एक पत्रकार के तौर पर भी, एक नागरिक के तौर पे, एक महिला के तौर पे। उम्मीद मैं ये करती हूँ कि ये जो पूरा संघर्ष है, ये पूरा आंदोलन बिना अपनी पूरी मंशा पूरे किए हुए, पूरा उद्देश्य पूरे किए हुए ख़त्म नहीं होगा। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मैं आप सबके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साथी आरफा का, जो उन्होंने हमारे साथ होने का भरोसा दिलवाया है। और इस बीच में अपनी जो ये पंचायत है, इसमें प्रोफेसर जोया हसन भी पहुंची है हमारे बीच में, प्रोफेसर रजनी पालरीवाला भी पहुंची है और बहुत सारे महत्वपूर्ण महिला